हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरु साहब हमें ये सब कुछ सुनवाते हैं और साक्षात जिनके दर्शन गुरु साहब ने किए हैं उनसे हम उनके गुणगान सुन पाते हैं। With folded hands and bowed head, I request Auntie and Uncle to unmute themselves and shares Guruji Maharaj blessings with all of us. जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी कि आपने एक और मौका दिया और मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे शुक्राना करूं, बस हमको और कुछ आता ही नहीं है। और गुरु जी का जो आदेश है कि तुमने सत्संग करते जाना है, सो गुरु जी करवा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू डू इट। आई एम नॉट वेल टुडे। संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है आज, बट गुरु जी मुझे हिम्मत देंगे कि मैं उनके आदेश को पूरा कर पाऊं जो गुरु जी ने दिया है मुझे। सो संगत जी, बेयर विद मी कि आज थोड़ा सा मेरा 1 महीने से तबीयत थोड़ी खराब है। आज मैं इंडिया आई हूँ, परसों रात को आई थी और मेरे हस्बैंड साथ में हैं और हमें मौका मिला है, तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। सो गुरु जी ने जैसा कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ लिखा, जब हम लोगों को एक दिन बुलाया और बोला कि मेरा सत्संग लिख के लाना है, तुमने जब तुम आओगे थर्सडे को, तो हम लोग एक बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। तो मेरी बेटी का जो गुरुजी ने शादी कराई थी, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी और हम लोग बहुत अपसेट थे। तो और उसकी एक मेजर हमें एक डॉक्यूमेंट मिला था जिससे हम बहुत ही परेशान शटर्ड हो गए थे। बिफोर दैट वी वर थिंकिंग कि गुरुजी ने कराया सब ठीक होगा, बट गुरुजी का अपना तरीका होता है जो हम लोगों को बाद में समझ आया कि जब गुरुजी किसी को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उनको उसके कर्मों को काटने के लिए उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो कर्म हैं हमारे। और गुरुजी ने बहुत प्यार से बोला हम लोगों को आते ही कि मेरे को बोला, मैं तेरे से तपस्या कराऊंगा, बट 80-90% मैं काट देंगा और 10% भी तेनू नहीं कटन पाएंगे, बहुत मुश्किल होंगे, बट मैं वो भी कटा देंगा। सो ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो वो चीज अब हमको ऐसी लगती है, चीजें जो भी गुरुजी ने ब्लेस की, रास्ता दिखाया, फिर दर्शन दिए, फिर हुआ जो भी हुआ, वो इज लाइक नाउ माय। मैं सबको बता दूं कि मेरी बेटी आज इतनी खुश है और विद गुरुजी महाराज ग्रेस आज वो जिस ऊंचाइयों पर है, वो आई थिंक वहां तक पहुंचना इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुरुजी's ग्रेस। सो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उसके राह के कांटों को दूर किया, उसको इतनी हिम्मत दी, मैं ये कहूंगी आज की नहीं तो कोई भी शैटर्ड हो जाता। बट वो अब बच्चा गुरुजी करता है, गुरुजी के सत्संग करता है, इससे ज्यादा मैं लाइफ में और क्या मांग सकती हूँ कि मेरा पूरा परिवार गुरुजी में जुड़ा है, गुरुजी को प्यार करते हैं और गुरुजी के आदेश में है, और इससे ज्यादा सुकून मेरी लाइफ में और क्या हो सकता है जो गुरुजी ने दिया। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है, हम उनका जो है गुणगान भी नहीं कर सकते ठीक से। गुरुजी विल गिव मी द वर्ड्स, और जैसा कि उन्होंने बोला मैं ही बुलवाऊंगा। आई एम अ वेरी लॉस्ट पर्सन, बट गुरुजी का सत्संग जहाँ आता है तो मुझे गुरुजी ही बुलवाते हैं, ये मेरा अटूट विश्वास है इस चीज में। तो गुरुजी ने बोला, हम नहीं कर पाए उस आदेश को और हम फिर चले गए। देन गुरुजी अगेन सेड कि तू लिख के नहीं लाई, बल्कि हम वो डॉक्यूमेंट ले गए। तो गुरुजी ने गुस्सा किया, बोला कि मैं तेनू क्या, तू सत्संग लिख के ला और तू लेके आई है, कल अगर नहीं कल आना है थे तो लेके आना।
तो said okay. So next day when we went there, so then निकलने के टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे में तो हिम्मत नहीं है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, आप लिखो, जबकि आदेश मेरे को था। और अंकल ने फटाफट 10 मिनट में लिखा और हम चले गए। तो वहाँ एक जीतू करके लड़का होता है, जीतू अंकल, तो मुझे नहीं मालूम था वो इतने इंटेलिजेंट हैं, गुरुजी ने उनको इतना बड़ा रोल दिया था। और विद गुरुजी की कृपा वो इस ग्रंथ को कंपाइल कर पाए, ये बहुत बड़ी उनको ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। जनरली गुरुजी सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि उसको पकड़ाना है, जिनको भी गुरुजी ने बोला सत्संग लिखने का, तब बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बोला था गुरुजी ने, तो बट हमको नहीं बोला था गुरुजी ने। तो मेरे हाथ में वो सत्संग था एनवलप के अंदर, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया इशारा करके, मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने बोला तू सत्संग लिखे आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे हाथ से एनवलप लिया, बोला की लिख के आई है? तो मैंने कहा गुरुजी सारा जो भी हुआ, और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे हस्बैंड ने क्या लिखा है। कहते सारा? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते पूरा लिखे आई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते दे, मैंने हाथ में लिया और अपने साइड टेबल पे रखा और कहते हैं हूं देखी जा आगे किन्ने सत्संग। सो गुरुजी सत्संग देते हैं और गुरुजी के आदेश से हम लोग शेयर करते हैं, हम सारे संगत। तो ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। इट डजंट मीन संगत जी, बहुत सारी संगत है जो कहती है कि हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी लाइफ में तो कोई सत्संग ही नहीं है। आपकी लाइफ फ्लो में चल रही है, स्मूथ चल रही है, इससे बड़ी चीज और कोई नहीं है। वो इटसेल्फ इज अ बिग सत्संग, क्योंकि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स की लाइफ फ्लो में है। सो नेवर आस्क फॉर सत्संग, नेवर आस्क फॉर थिंग्स लाइक कि उसमें भगवान को आगे क्रिएट करनी पड़े कि आपकी लाइफ में कैंसर आए, आपकी लाइफ में डिवोर्स आए, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, तब आप सत्संग वो ठीक हो और वो सत्संग बन जाए। सो सबसे यही, क्योंकि बहुत सारी संगत यही कहती है कि हमारे यहाँ, हम तो गुरुजी के गए, हमने लंगर किया, मंदिर में इतनी बार होके आए और आपके सत्संग भी सुने और संगत के भी सत्संग सुने, बट लेकिन हमारे जो है साथ कुछ हो ही नहीं रहा। तो संगत जी, इफ द थिंग्स आर गोइंग इन फ्लो, तो वो इटसेल्फ इज अ बिग ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। सो उसको एंजॉय करना चाहिए हम सबको। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हर के लाइफ में, तो उसके लिए तो परेशान होना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। वो कुछ हम लोगों के कर्म होते हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में कुछ ना करते जाते हैं। किसी को क्रिटिसाइज कर देंगे, किसी की गलत बात को रिपीट करते चले जाएंगे, और किसी को बोलेंगे वो ये कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम इन अनदर वे अपनी ब्लेसिंग्स का प्लेटर उसके अकाउंट में डालते हैं। सो हमको बस नीवा होके गुरुजी महाराज के चरणों में रहना, उनको प्यार करना है, और उनके कहे हुए जो उन्होंने हमें लाइफ में, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, बट उन्होंने सत्संग दिया है, गुरबानी दी है, और जितना हो सके उसको सुनना है। और एक ही मंत्र है बहुत सिंपल सा, उसको करते चले जाए। सो ये गुरुजी का हम सबकी लाइफ में एक छोटा सा आदेश है जो पालन करना है, जितना हम कर सकते हैं। उसमें भी कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं हमको दिन रात यही करना है, नो। गुरुजी कहते हैं कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट, जब भी मुझे सच्चे मन से याद करोगे तो आई एम देयर विद यू ऑल। मुझे तो यहाँ तक बोला था कि लिपस्टिक लगाते हुए भी अपने गुरु को याद करेगी तो समझ लो वही अमृत वेला है। सो गुरु जी ने कभी हमको नहीं बोला सुबह उठो, मैंने कोशिश भी करी, मेरी लाइफ का सत्संग है ये वाला, और देन गुरु जी सेड की कमली भाटिया आंटी अमृत वेला पे लब दी है, लिपस्टिक लगाते भी अपने गुरु को याद करेगी तो वही अमृत वेला है। सो अमृत वेला तो इज एवरी टाइम, कहीं पे सुबह है, कहीं पे रात है, कहीं पे दिन है। सो
like whenever with purity of your heart कि अपने गुरु ਨੂੰ प्यार ਨਾਲ अमृत मीन्स इज अ प्योर वेला, तो प्योरिटी के साथ अपने भगवान को याद करो, किसी में द्वेष ना रखो, ईर्ष्या ना करो, तो वही अमृत वेला है। तो भगवान को याद करो जो गुरु जी ने बोला, बाकी सबकी अपनी वो है पर्सनल। तो मैं अपने ही सत्संग शेयर करूंगी जो गुरु जी ने मुझे बताया, मुझे मार्ग दिखाया। तो मैं गुरु जी जो भी बुलवाएंगे। सो गुरु जी का एक वो जो मेरे हस्बैंड ने लिखा है कि हमको फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बचाया, तो वो सत्संग शेयर करना चाहूंगी। एक बार गुरु जी ने हम लोगों को कार्ड दिया और मेरे हस्बैंड ने यहाँ 2003 लिखा है जनवरी में, बट हम गुरु जी को 2002 में मिले थे, तो उसको भी मैं करेक्ट करना चाहूंगी। सो हम लोग गुरु जी ने एक कार्ड दिया था, कहीं शादी थी जिम खाना क्लब में, तो एक IAS ऑफिसर सुधीर अंकल होते हैं, तो उनके बेटे की रिसेप्शन थी, तो गुरु जी ने बोला कि उत्थे आना, मैं भी आऊंगा। तो उस दिन थर्सडे था, तो हम बड़े खुश हुए, हम वहाँ गए कि गुरु जी के आज दर्शन होंगे। और गुरु जी ने हमको 2 दिन दिए हुए थे आने के लिए हफ्ते में, और बाकी बोला था कि 2 दिन तू नई संगत लेके आएंगी तो तू 4 दिन कर सकती। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे नई संगत नहीं ढूंढनी पड़ेगी, थर्सडे को मुझे दर्शन हो जाएंगे और मैं एम्पायर स्टेट नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेन है गुरु जी के दर्शन होना। और फिर मैं एक संगत किसी दिन ले जाऊंगी, मैं 4 दिन कर लूंगी। ये गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स थी कि 4 दिन गुरु जी करवा देते, ये उनकी ही कृपा थी। अभी एक शब्द भी चल रहा था कि गुरु दर से जोड़ना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, बट मेरा ये मानना है कि उसमें भी आपको भगवान हेल्प करते हैं। उन्होंने, उनका ही आदेश था कि लोगों को लेके आना है, सो वो ही उसको क्रिएट करते हैं, और लोग भी वो ही आपकी लाइफ में ला कर देते हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में तो हम सारी उम्र बाहर रहे थे उस वक्त तक, तो कोई, मैं किसी को जानती नहीं थी, सोशलाइजिंग थी नहीं इंडिया में, तो लोग भी लाकर उन्होंने आगे खुद ही रखे। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है आज मैं सोचती हूँ तो, क्योंकि भगवान ही करता धरता होता हर चीज में। तो हम लोग वहां गए तो एक छोटी सी गुरु जी के लिए स्टेज बनी थी, और लोग आ रहे थे, माथा टेक रहे थे, और स्टेज पे बैठने की ऐसी जगह नहीं थी वहाँ। देन जैसे ही हम लोगों का नंबर आया, हमने माथा टेका, तो गुरु जी ने इशारा करके अपने राइट में मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड थे। आप इमेजिन कर सकते हो, एक स्टेज है, उसमें गुरु जी का सिंहासन रखा है, लगा है, लोग आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है, और उनके लेफ्ट में एक बहुत बड़ी स्टेज बनी है जहाँ कपल है जिनकी रिसेप्शन है, और गुरु जी के राइट में खाना वाना लगा हुआ था, और गुरु जी सेंटर में वहां बैठे हैं, और गुरु जी ऐसे ऐसे हाथ से लोगों को इशारा करते जा रहे, जो माथा टेक के जा रहे, और गुरु जी ने एकदम हम लोगों को उंगली से इशारा किया कि यहाँ खड़े हो जाओ। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी वहाँ खड़े हो जाती है, और गुरुजी बड़ी देर तक खड़ा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से पैनिक हो रहे थे कि मुझे जाके हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। एक शॉर्ट में मैं सुनाऊंगी, सत्संग बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरुजी के सत्संग बड़े होते हैं, बट गुरुजी कहते हैं शॉर्ट में सुनाओ। जब हम शॉर्ट में सुनाते तो गुरुजी कहते पूरा 10। तो ये गुरुजी की लीला होती है, गुरुजी इस तरह से गाइड करते हैं। सो देन मेरे हस्बैंड थोड़े पैनिक हो रहे थे कि नहीं हम चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने रोका है हमको, हम तो गुरुजी के पास खड़े हैं, तो हम तो गुरुजी के पास ही खड़े रहेंगे। मेरी बेटी ने भी बोला पापा आप मत बोलना, आपने जाना आप जाओ, हम तो गुरुजी के पास हैं। सो देन ऑल ऑफ सडन वहां पे इतनी मोटी मोटी बूंदें वर्षा की आने लगती हैं, वो अमृत वर्षा ही थी संगत जी। इमेजिन दैट वर्षा। और मेरी बेटी एकदम बोली कि मम्मा इतनी तेज बारिश हो रही है, और इनकी तो पार्टी स्पॉइल हो गई। तो जब देखती है सामने, क्योंकि हमारे सामने वो स्टेज लगी हुई थी,
जिस पोजीशन में हम लोग थे, जहाँ कपल था, तो वहाँ कोई बारिश नहीं है। तो पीछे मुड़ के देखते हैं, जहाँ खाना पीना चला गया वहां भी बारिश नहीं है। आगे इस तरफ देखते हैं, कहीं बारिश नहीं है, खाली वही एरिया में अ, अमृत वर्षा हो रही है। तो हम लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु जी की। तो थोड़ी देर बाद गुरु जी उठ के चले जाते हैं, फिर से लोग खाना पीना छोड़ के उनकी तरफ पैर छूने आते हैं। तो हम लोग भी चरण छू रहे हैं, और जैसे मैं चरण छूती हूँ गुरु जी को, तो गुरु जी कहते हैं कि तेनू मेरे चरण छून की लोड़ नहीं है, चल तू एम्पायर स्टेट आ जाए सीधा जा, विस्की लगा ते ऐश कर। जब विस्की लगा ले आज तो और हाँ, और अंकल को बोलते हैं, अंकल कह रहे हैं मुझे बोला कि जा तू चिकन पाड़। तो गुरुजी ने यहाँ से एक चीज बिल्कुल जो एक भगवान कह रहा है ये चीज, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाली चिकन ही खाते हैं, मतलब नॉन वेज में। वैसे तो हम वेजिटेरियन ही हैं, मेरे हस्बैंड को शौक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, बच्चे खाते हैं, तो चिकन खाते हैं अभी भी जब मौका मिलता है। तो गुरुजी ने ये वहम निकाला कि तुम गुरु के पास आ सकते हो, क्योंकि उन्होंने खुद बोला इसकी पी। इट डजंट मीन कि हम लोग ड्रंक हो जाएं, इट डजंट मीन कि सारी आंटियां विस्की पीने लग जाएं। वो एक उनकी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी ने, कि ये मैं पीती नहीं थी, मुझे कभी पी भी नहीं थी मैंने लाइफ में, कभी ट्राई की हो तो मुझे नहीं मालूम कि वहां पे बड़ा बिजनेस था तो पार्टीज वगैरह में मुझे फोर्स किया गया हो, तो मुझे याद नहीं। बट भगवान ने एक ब्लेसिंग दी कि जो मैं नहीं करती थी, अगर मैं उनका आदेश मान रही हूँ तो उसमें मेरी कोई ब्लेसिंग होगी। तो दैट डे मैंने कोक में मिक्स करके पी, क्योंकि मेरे से पी नहीं जा रही थी, थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स। तो फिर मेरा बेटा, फिर मैं गुरुजी ने कहा कभी कभी पी लिया कर। तो फिर मेरा बेटा, मैं भूल जाती थी, फिर मैंने अपने बेड साइड पे बॉटल रख दी साइड टेबल पे। मेरा बेटा कनाडा से आया, बोलते हैं, और सारे सत्संग वो मेरे से सुनता था, हालांकि वो 18-19 साल का था, 19-20 साल का होगा जब कनाडा गया था। तो वो बैठ के मेरे से फोन पे सारे सत्संग कार्ड डलवाता था, बस बात करते जाओ, गुरु जी के बारे में बताते जाओ। इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स हम और क्या मांग सकते हैं भगवान से। सो देन वो, फिर उसको पता था मेरा ये वाला सत्संग। जब वो वापस आया छुट्टियों में, तो मेरे बेड साइड पे देख के बॉटल, कहते हैं माँ तू तो पियक्कड़ हो गई है। तो गुरु जी ने पियक्कड़ बना दिया, हंस रहा था, मजाक कर रहा था। तो वो ऐसा नहीं था, और मैं कभी कभी भूल जाती थी तो मैं 2 ड्रॉप डाल के 2-3-4 जो भी गुरुजी करवाते थे, तो उससे मेरी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई थी, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, तो वो गुरुजी करवा रहे थे। so then, हम लोग फिर बोला कि तेरा दिन नहीं गिना जाएगा, तू एम्पायर स्टेट आ जाए। तो हमारी लाइफ में बहुत लाइक प्रॉब्लम्स आई, बट आज हम उन प्रॉब्लम्स को काउंट करते हैं, सोचते हैं कि नहीं, वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी ने अपने साथ और जोड़ने के लिए वो हमको ब्लेसिंग्स दी, हमारी परीक्षाएं ली, हमारे कर्मों को काटा। आज मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो गुरुजी से कनेक्ट, भगवान से एक अपने को क्लोज करने का, भगवान का हमको अपनी तरफ खींचने का एक तरीका था। भगवान हमको अपनी तरफ खींचे चले जा रहे थे, और हम खींचते चले जा रहे थे। जो गुरुजी ने एक बार मुझे बोला, आंटी तू तो बार बार मेरा डुबकियां लेंदी रही, हाथ छुड़ांदी रही, पर मैं तेरे हाथ नू कस के पकड़िया रहा, मैं तेनू डुबन नहीं दिता। वाकई में मेरे भगवान ने मुझे डूबने नहीं दिया। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। वो भगवान ही हैं जिन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना ब्लेस किया और अपने से जोड़े रखा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको एक्सप्लेन करने के। तो गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी लाइफ में, मैं बस, मैं उनका कर्ज नहीं अदा कर सकती, मैं उनकी बहुत बड़ी कर्जदार हूँ। सो गुरु जी ने
एम्पायर स्टेट बुलाया, हम लोग वहां गए। तब हमारी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे बहुत जबरदस्त, और हम लोग बिजनेस में बहुत ऊपर थे। एक बार को इन 80s में 90s में जब तक गुरुजी के साथ थे, गुरुजी हमारी लाइफ में तो हमेशा ही थे, तब गुरुजी को हम मिले नहीं थे। और जब गुरुजी ने आवाज लगानी शुरू करी तो हम लोगों का बिजनेस सब नीचे आने लग गया, क्योंकि ये भी भगवान का तरीका होता है उनको बुलाने का, क्योंकि हम इंडिया अदरवाइज नहीं आते, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत ही ऊंचाइयों पर था। तो हम इधर आए और गुरुजी मिले हमको। आज उस बिजनेस को देखें और गुरुजी को देखें तो वो कुछ भी नहीं था भगवान के आगे। भगवान साक्षात हमारे सामने बैठे, हमको ब्लेस कर रहे, प्यार कर रहे, अपने चरणों में जगह दी, अपने चरणों के पास घंटों बिठाया, पूरी रात बिठाया, सुबह तक बिठाया, दिन में दोपहर तक बिठाया, दूसरे दिन पूरा बिठाया, अपने साथ घुमाया। क्या नहीं किया उन्होंने हम जैसे कुछ इंसानों के लिए। सो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा रही। और हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो गई घर में कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हमारी एफडी मैच्योर हुई थी 7 अप्रैल को, तो ये सत्संग भी अप्रैल का ही है। तो गुरुजी में कैसे 15-16 अप्रैल को वहाँ शादी थी, तो उसमें गुरुजी ने बुलाया था। तो हमारी हीटी आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी घर में, गुरुजी को सब पता होता था हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हो रहा है। और टाइम टू टाइम मेरे हस्बैंड को बुला के वो बोल भी देते थे कि आंटी ने गुस्सा ना किया कर, लड़या ना कर। तो फिर क्योंकि जब वक्त खराब होता है तो आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ भी आ जाती हैं। देन गुरुजी ने वहां बुलाया और हम लोगों का एफडी मैं कह रही थी किसी को दे दो, कोई मांग रहा था। तो संगति आज मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी कि गुरुजी ने कैसे हम लोगों को वहां इन्वेस्टमेंट करने से रोका। तो वो जो मांग रहा था वो उसकी लाइफ नहीं थी, और जिसके लिए मांगा गया था ही वॉज नॉट फेयर, ही वॉज इन जेल, तो वो जेल चला गया। तो हमारा सारा का सारा वो पैसा डूब जाता, और उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था। गुरुजी ने जैसे ही हम लोगों ने वहां पे, गुरुजी ने फिर लंगर लगवाया हम लोगों के लिए, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दी, हम लोगों ने लंगर खाया। तो कई संगत कहने लगे कि जो बहुत पुराने थे, बोले गुरुजी हम वहां से खा के आए। बोले इतने ब्लेसिंग्स है जो तुम इतने खाओगे, उतने पार्टी करके आए हो। तो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग से लंगर किया। फिर आज्ञा लेने के टाइम गुरुजी ने कहा बाटी आंटी तेरी 2 एफडी मैच्योर हो गई। और पूरा उन्होंने एकदम एग्जैक्ट अमाउंट इन सेंट्स बता दिया और कहा कि तकीकरण लगी हैं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को समझा दिया था अच्छे से कि हमें 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, 12 या 15 कुछ ऐसे था। तो बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट आ जाएगा हमारी लाइफ में, उसमें हमारा जो खर्चा है हमारा वो भी हो जाएगा और सेविंग भी हो जाएगी। उसको दे दो, बैंक से तो कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है इस वक्त। सो बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं इट्स लाइक अ टॉयलेट पेपर, और 2.5 करोड़ के वो प्रॉपर्टी पेपर भी दे रहे थे। बोले ये नहीं, कुछ नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके हमारा चल रहा था। सो देन गुरुजी से की करने लगी है। तो मैंने कहा गुरुजी वो फलाना बंदा मांग रहा है। तो राजीव शर्मा अंकल होते थे, नाम लेने में मुझे कोई वो नहीं, क्योंकि सच के सत्संग सच के होते हैं। सो देन गुरुजी से कौन की, और मैं उनको गुरुजी से बात करते देखती थी। तो बोलते हैं की गल करी है, किधर नाम ले रही है। मैंने कहा गुरुजी वो आपसे बात भी करती हैं। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी हुई थी, मैं गुरुजी से खुल के बात कर लेती थी। तो देन गुरुजी साहब कोई नहीं, कोई लोड़ नहीं देन दी उन्होंने, चुप करके अपना बैंक में एफडी करा दे, मूल भी जाऊगा ना, सूद भी नहीं मिलना, कमली ना बन, चल जा। और मैं जब गई, और मैं बहुत बड़बड़ करती हुई कि गुरुजी कोई भी एक अच्छा काम लाइफ में आने लगता है, कोई अच्छी इनकम आने लगती है, आप उसको क्रॉस कर देते हो, ऐसे थोड़ी होता है। हमको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अंकल का कहीं बिजनेस सेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लाइफ कैसे चलेगी, आदत है नहीं है, बच्चों की इतनी पढ़ाइयाँ, बेटा बाहर गया हुआ है नॉट। सो देन हम लोगों की सोच वहीं तक ही है और वहीं तक ही रहेगी, ये गुरुजी ने सिखाया उस दिन। तो और वही वाला फिर मैंने अपने ब्रदर को ये सत्संग शेयर किया
तो मेरा कि देखो वो तो इतने वो हैं कि वो तो भगवान ही हैं, वो भगवान ही बता सकता है कि हमारी कब एफडी मैच्योर हुई, कब हमने उसमें कितना अमाउंट है। तो मेरा भाई कहता है तुम पागल लोग हो, ये तुम्हारे माथे पे लिखा होता है। क्योंकि भगवान जब पॉजिटिविटी देता है तो नेगेटिव फैक्टर साथ में खड़ा करता है। क्योंकि गुरुजी ने ये लाइव करके दिखाया, गुरुजी ने ऐसे हाथ सीधा किया अपना पाम और बोला आंटी एक गल सुन ले, जितने पॉजिटिविटी बढ़ती है, और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से जोर से राइट को मारा और बोला कि नेगेटिविटी डबल फोर्स अटैक कर दी है, तो नेगेटिविटी नु हावी ना होने दी। तो ये गुरुजी ने बताया। पर लेकिन जब चीजें बहुत खराब हो और आप जिनके पास आए हो अपना सब कुछ सरेंडर करके और वहां चीजें और खराब हुई चली जा रही हो, तब आपको ये बातें नहीं समझ आती। समझ तब आती है जब वो गंदा वक्त निकल जाता है, और तब आपको भगवान की ब्लेसिंग समझ आती है। और भगवान तो आपको वचनों से समझा रहे हैं, अपनी वाणी से समझा रहे हैं, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स और मैं क्या मांगू भगवान से। सो देन मैंने कहा कि ठीक है अब जो भी है तो अब पर हम उनका आदेश मानते थे, ये भी उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, तो हमने उनको पैसा नहीं दिया। तो उसके कुछ दिन बाद ही उन अंकल को भी बुलाया गुरुजी ने, और हमको फोन आया कि आंटी उत्थे आ जाओ, यहाँ पे एक मॉल है सारा मॉल, उसके आगे मेरी गाड़ी है, तो तुसी उत्थे पहुंचो। तो मैं परांठे बना रही थी उस दिन, आम के साथ अंकल ने खाने थे, मेरे का मन था। तो गुरुजी ने हम लोगों को वहां बुलाया, तो मैंने गैस बंद की रख दी है, बोले सवेरे खा लेना उन। तो हम आ गए, तो गुरुजी को मैंने माथा टेका। गुरुजी वहां वेट कर रहे थे सारा मॉल पे, उनकी कार खड़ी थी। जैसे मैं कार से उतरी, गुरुजी कार के अंदर थे, मैं झुक के उनको माथा टेक रही हूँ, और मेरे कान में गुरुजी कहते हैं आंटी आज मैं तेरा इन्ने दा अमाउंट दा तेरी एफडी प्लेस करन जा रहे हूँ। तो मैं वो फिगर अलग थी, मच हायर देन व्हाट हमारी एफडी जिस दिन मैच्योर हुई थी। तो मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सच मेरे भाई की हो गई कि आज तो फिगर ही चेंज हो गई, कि आज मेरा माथा नहीं पड़ सकते, अंधेरा है, और आज ये मुझे कुछ और कह रहे हैं। और बट संगत जी वो उतना ही अमाउंट जो गुरुजी ने बिजनेस को खोल के दिया, हमारी तरफ से वाइट अमाउंट उस बिजनेस में गया, और उसको गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, उसको इतना मल्टीप्लाई किया कि मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी इतना कुछ कर सकते हैं। तो आज हमको गुरुजी ने वापस उस जगह पे पहुंचाया जहां से हमको लेकर आए, और इतना ब्लेस किया गुरुजी ने कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सत्संग तो इतने हैं, बट आज अंकल ने भी करना है, तो आगे अंकल कंटिन्यू करेंगे। तो अंकल जय गुरु जी, अंकल विल शेयर। जय गुरु जी, गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी ने काफी सुना दिया है। मैं गुरु जी का कई चीजें, क्योंकि मैं गुरु जी से 2002 में मिले थे शादी में अशोका होटल में, एंड वो ये इनकी मासी की लड़की थी, मतलब कजिन सिस्टर। तो वहां पे गुरुजी आए थे, तो हम काफी लोग थे, और सारे मतलब गुरुजी चोला पहन के, सुनील का चोला पहन के, और गंजे वगैरह थे। तो लोग वहां पे कह रहे थे कि भाई कोई डॉन लग रहे हैं। आंटी ने भी कहा कोई डॉन लग रहे हैं। तो मैंने भी देखा, तो कोई मेरे दिमाग में चक्री घूमी कि भाई उधर जाना है मैंने। तो मैंने आंटी को कहा कि वो उधर चलते हैं। सारे जा रहे थे लाइनें बना के। तो जो उनके रिलेशंस आए हुए थे अमेरिका से, उधर से, तो सबको गुरुजी भगा रहे थे कि नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है। बाद में पता चला कि आर्य समाजियों को वो नास्तिक कहते थे। यार मैंने आंटी को बोला, मैं कहा चलो। फिर आंटी कहती मैंने नहीं जाना। मैं कहा नहीं चलो, वहां पे जाके देखते हैं।
मेरे साथ मेरा सांडू और साली खड़ी थी, तो मैंने उनको कहा चलना है? कहता ना जी हम नहीं जाते। बड़ी साली जो है वो झांसी में रहती है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती है, वो इशू करती रहती है, आप गुरुजी करोगे, हमें नहीं जाना। खैर मैंने आंटी का हाथ पकड़ा, मैं कहा चलते हैं। वहां गए, गुरुजी सबको भगा रहे थे। जब हमारी बारी आई तो मैंने ऐसे आंटी को रास्ते में बोला था मैं गुरुजी के चरण छू लेना। कहते नहीं, मैं हस्बैंड के सिवा किसी के चरण नहीं छूती। तो मैंने कहा भाई हस्बैंड कह रहा है छू लेना तो छू लेना। तो हमने वहां पे गुरुजी के चरण छुए तो गुरुजी हमसे बातें करने लगे 5 मिनट। तो ये हैरानी की बात है कि सबको भगा रहे थे, हमसे बातें करने लग गए। तो के पॉल आंटी लाइनें लगा रही थी, तो काफी पूछा कि कहाँ से आया वो सब कुछ। वो तो गुरुजी का वो था बोलने बात करने का। तो मैं उसी टाइम मैं बड़ा दुखी था आंटी की बीमारी से। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी इसका जुकाम ठीक कर दो। तो गुरुजी ने तो सुन लिया होगा। तो के पॉल आंटी ने कहा भाई गुरुजी ने आपसे इतनी बातें करनी, जब जो भी बात करनी है गुरुजी के आश्रम में आके करना। तो ऐसे ही हम गुरुजी के आश्रम में गए तो वहां पे गुरुजी को फिर वही मैंने भोलेपन में कहा कि गुरुजी, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई बेटी डॉक्टर है, मेरे दूसरे कजिन सांडू ने। कहते नहीं, BDS बत्ती दंदा सर्वनाश गुरुजी कहते हैं। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी वाइफ का जुकाम ठीक कर दो। तो गुरुजी ने कहा मांगी हुई की छोटी चीज, बड़ी चीज मांगी दी है। तो मैं कहा गुरुजी फिर अपनी ब्लेसिंग दे दो। तो देखता जाए नजारे आगे आगे। बस वो दिन था गुरुजी के पास जुड़ गए ऐसे कि रोज ही मतलब हम वहां पे पहुंच जाएं और गुरुजी को देखते रहें और गुरुजी से बातें भी हो जाती थी। एंड मेरे ख्याल 4-5 दिन होंगे आंटी बीमारी से मैं दुखी तो बहुत था। कई डॉक्टरों के चक्कर लगाता था तो नेचुरली आदमी अपसेट हो जाता है चक्कर लगा लगा के। तो आंटी की फूड पाइप में अल्सर था। एंड ये चाय समोसा मिर्चियों ये तो खा नहीं सकती थी। तो उस दिन लंगर में, मैं चौथा या 5वां दिन होगा, लंगर में स्पेशल मिर्चों की चटनी जो है ना इनकी वहां पे आ गई है, लाल मिर्चों की चटनी स्पेशली डाल दिया सेवादार ने कि भाई ये भाटिया आंटी के लिए। तो अब ये देखे इधर से मुझे अल्सर है, ये लाल मिर्चों की चटनी है, मैं तो मर जाऊंगी। फिर पॉजिटिविटी आई कि भाई सामने बैठे हैं गुरुजी, देखा जाएगा, मर जाऊंगी तो इनके सामने ही मरूंगी। तो इसने सारी चटनी खा ली। वो दिन था इसका अल्सर गायब हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब वैसे इतने इलाज करा लिए, बुकेन खाती सब कुछ खाती थी लेकिन ठीक इतना होता था। लेकिन ये इसका लाल मिर्चों की चटनी से गुरुजी ने ठीक कर दिया। गुरुजी भगवान है, वो कुछ भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, एक विश्वास पैदा होता था। ऐसे ही मेरी बेटी को भी ठीक किया था उन्होंने टाइफाइड। वो आंटी ने सत्संग सुनाया होगा, पपीता और गन्ने का जूस पिला दो। हाँ जी, वो आंटी ने सुना दिया वो सत्संग। तो गुरुजी के पास हम रोज 6:30 बजे चले जाते थे। जब गुरुजी कैबिनेट में मिलते थे तो गुरुजी से बातें हो जाती थी। जब वो अपनी गद्दी पे आते थे तो उस टाइम वो अपनी आंखों से सबको ब्लेस करते थे। उनको हर आदमी, हर इंसान का पता होता था, पूरा हिस्ट्री। मेरी फैमिली आर्य समाजी थी, मेरे मदर वगैरह, तो मेरे ससुराल वाले भी सारे आर्य समाजी थे। लेकिन मैं अपनी दादी को मंदिर ले जाया करता था। मेरी दादी को ज्यादा नजर नहीं आता था, तो छोटे टाइम में मैं दादी को ले जाता था मंदिर में। तो मेरा लगाव ईश्वर की तरफ हो गया, शिव जी की तरफ। मैंने फोटो भी लगाई थी अपने घर में, 5 साइडों वाली। तो हालांकि घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया, मैं कहा नहीं, मैंने शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी को यहाँ पे रखना है। वही शिव जी की फोटो मैं फिर श्रीलंका भी ले गया था, उससे काफी कुछ
इम्प्रूवमेंट हुई मेरे बिजनेस में। मैं शिव जी का शुरू से ही, और श्रीलंका में आपको पता रावण भी शिव जी का भक्त था। एंड श्रीलंका में बहुत सारे पुराने शिव जी के मंदिर भी हैं, और हर जगह मैं मंदिर में वहां पे वीकेंड में जाते थे। आंटी को ज्यादा विश्वास नहीं था, बच्चे भी साथ होते थे, लेकिन आंटी ये खुश थी कि चलो लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, मजा आएगा। तो हम शिव मंदिर में जगह जगह पुराने शिव मंदिर में पहुंच जाते थे, अपना पूजा करके आ जाते थे। ये हमारा सिस्टम वहाँ पे था। और वहाँ पे सिंधी क्लब भी था। आंटी वहाँ पे भी नीचे ताश खेलते थे, ये ऊपर मंदिर था, वहाँ पे शिवलिंग भी था, और वहाँ पे भी हम जाते थे। तो शुरू से यही थी कि शिव जी का पुजारी तो मैं था ही, शिव जी को मानता था। तो गुरु जी भी शिव जी हैं, तो महाशिव हैं ये तो इन्होंने काफी मतलब हमें अपने पास अटैच करके रखा। एंड मेरा साला तो नास्तिक था ही, वो तो मंदिर भी नहीं जाता था। तो वो हमें कहता था तुम बेवकूफ हो, श्रीलंका में पैसे लुटवा के आ गए हो, इतने बाउंस चेक लेके आ गए हो, ये भी बाकी जो बचा कुचा लूट लेंगे। मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो भगवान है। खैर वो मानता नहीं था। जब उसको तकलीफ आई, फिर वो गुरु जी के पास आया, तो फिर उसको विश्वास हुआ कि ये कोई ऑर्डनरी नहीं है। एंड गुरु जी ने फिर उसको अटैच कर लिया अपने साथ ही, बिजनेस शुरू करा दिया, सारी प्रॉब्लम जो थी उसकी सॉल्व कर दे बिना पैसे के। मतलब जो ये करोड़ों के नीचे था, इसका छापा पड़ा था, नंबर 2 का काम करता था, तो वो सब गुरु जी ने सॉल्व करा दिया, इसका इनकम टैक्स से भी। तो इसको फिर भी विश्वास नहीं हुआ उनका भी। गुरु जी के पास इतने मिनिस्टर आते हैं, किसी को कह दिया होगा। मैं कह नहीं, वो किसी को नहीं कहते, वो रब है, भगवान है। तो अभी उसको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन गुरु जी ने कहा तेन 5-6 साल लगेंगे समझन लगी कि गुरु की होता है। उसको लगा। एक बार अपने फ्रेंड को लेके आया वहां पे, मतलब किसी को ले आता था, और उसके फ्रेंड की बेटी एक बेड रिडन थी, जिसके बैकबोन में वो नहीं थी स्पाइन कॉर्ड। तो वो बेड रिडन थी, उसको जंजीरों से बांध के रखते थे कि भाई इधर उधर ना जाए। तो उसको वो ले आया कि भाई गुरु जी के पास चल, गुरु जी ठीक कर देते हैं। तो पहली दफा आया तो गुरु जी से बात नहीं हुई, गुरु जी ने बात नहीं की। फिर वो थोड़े दिनों बाद दूसरी बार आया, तो आंटी को कहा कि मेरी बात कराओ, तब भी गुरु जी बात नहीं की। तो उसकी वाइफ ने उनको झाड़ा कि 2 दफा तुम आए हो आगरा से, आपने गुरु जी से बात क्यों नहीं की? तो कहती अब मैं जाऊंगी, देखूं कैसे बात नहीं करते गुरु जी, मतलब रोक करके आई। गुरु जी तो रब है, उनको पता है कि क्या चक्कर है। तो जैसे आई, तो गुरु जी कैबिनेट में बैठे थे, जोर से बोले ओ आगरा वालों जाके ताजमहल देखो। अब उनको चढ़ गया गुस्सा कि हम आगरा में रहते हैं, क्या हमने ताजमहल नहीं देखा जो बोल रहे हैं गुरु जी? गुरु जी ने तो इंडिकेशन दे दिया था कि भाई तुम ताजमहल देखो सब ठीक हो जाएगा। क्या उनको समझ नहीं आई। गुरु जी 2007 में चोला छोड़ गए। 2008 या कुछ में इनके कोई रिलेशन आए, तो उन्होंने कहा मामा जी हमें ताजमहल नहीं दिखाओगे? तो ये गए ताजमहल देखने, उनको दिखाने के लिए। जैसे ही ताजमहल में पैर रखा इन्होंने, घर से फोन आ गया कि बेटी की मुक्ति हो गई। मैं गुरु जी ने बांध रखा था कि भाई जैसे ये, जब तक 2008 की बात है, ये 2007 में तो गुरु जी चोला छोड़ चुके थे। अब 2008 में ये वहां पे ताजमहल के में पैर रखते हैं, तो घर में बेटी की मुक्ति हुई थी, फोन आ जाता है। तो ये कौन कर सकता है? रब भी कर सकता है। गुरु जी ने चोला छोड़ा है, लेकिन ही इज रब, अभी भी दर्शन देते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, अभी भी आते हैं। ये एक बार बैठे हुए थे, तो उन्होंने, मतलब कई बार मजाक चल रहा था, ऑफ डे था, तो गुरुजी ने वहां पे समझा रहे थे, ये कह रहे थे कि पहले नंबर पे आंदा गुरु। मतलब आंटी वहां पे उनके चरण दबा रही थी, मेरी बेटी सिर दबा रही थी। तो
उस टाइम मजाक हो रहा था, BDS का मतलब है बत्ती धंधा सर्वनाश, वाइफ का मतलब वरी इज इनवाइटेड फॉर एवर। तो आंटी बोली गुरुजी आपने तो भाटिया अंकल की मन की बात कर ली, वो तो खुश हो जाएंगे। कहता ना एंदे नहीं एंदे सांडू नहीं, जाके कह दी एंदे लिए होना आ रहा है। हस्बैंड का मतलब है हॉर्स अंडर सीवियर बर्डन एंड नो डाइवर्शन। फिर बेटी को तो कहते थे BDS बत्ती ना सर्वनाश। अब वो रिक्वेस्ट कर रही थी गुरु जी को कि MDS का मतलब दसो, मतलब MDS करनी है मैं। तो गुरु जी ने की लोड़ है, तेन जरूरत नहीं पेगी, तेन ऑस्ट्रेलिया भेजांगे। उसी टाइम बता दिया ऑस्ट्रेलिया भेजांगे। उस टाइम कोई ऑस्ट्रेलिया का उसका वह नहीं था। फिर भी वो रिक्वेस्ट करती रही कि गुरुजी मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे काफी नॉलेज चाहिए। वो कहते तेन सब कुछ आंदा है। मैंने कहा मैनू तारा वाला नहीं आंदा। कहते नहीं तेन सब कुछ आंदा है। फिर भी बैठिए से उसने जिद लगाई थी, गुरु ने कहा जा तेरा कर्नाटका ही हो गया। तो इसका एडमिशन कर्नाटका में हो गया था। तो नंबर बैठे वहां पे अपना मजाक भी चल रहा था। वाइफ था बड़ी इनवाइटेड फॉर एवर हो गया। फिर और उस टाइम गुरु जी ने कहा पहले नंबर ते आंदा गुरु, दूजे नंबर ते आंदी है संगत, तीजे नंबर ते आंदा है भगवान, नहीं शिव जी, तीजे नंबर ते शिव जी। तो फिर शिव जी का शिव जी बोला था, मुझे याद है। तो फिर उसके बाद गुरु जी ने आराम से मुझे कहा मैं माँ शिवा। इन्होंने नहीं सुना, मैंने सुना है, वहां मुझे बोला था माँ शिवा। तो मैं तो उनको माँ शिवी मानता था, हमेशा जाके चरण इनके मैं चूमता था। गुरु जी को मैंने ये देखा है कि जब भी इनको कुछ आप हाथ पकड़ो तो छुड़वा लेंगे, चरण नहीं छुड़वाते थे अपने। चरण उनको मैं चूमता था। एक बार 2005 में मेरे फादर की डेथ हुई, तो उनकी बॉडी उठाते हुए मेरी कमर चुप निकल गई, बड़ी दर्द थी। तो ये तो खैर मेरे मदर वगैरह आर्य समाजी थे, तो उन्होंने हवन रखा। तो मैं कहा मैं तो नीचे नहीं बैठ सकता, कुर्सी पे बैठा। तो मेरा कजिन एक मेरे से थोड़ा 4-5 साल बड़ा है, तो वो उसने बेल्ट पहनी हुई थी। कहता है कि मैं 1 साल से बेल्ट पहनी, अभी तक मेरी चुप नहीं निकली। मैं कहा अपने मन में सोचा, मैं कहा तेरी नहीं निकली, मेरा एक दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मैं वहां पे गया, वहां पे अंपायर स्टेट में सीढ़ियों में बैठ गया। तो सिंगला अंकल आए, कहना क्यों भाटिया अंकल आगे बैठने वाले आज सीढ़ियों में बैठे। मैं कहा मेरी कमर की चुप निकल गई है, इसलिए नीचे नहीं बैठ सकता। तो कहना क्यों आंटी ने बेलन मारे हैं। मैं क्या मजाक कर रहे थे। तो मैं कहा नहीं। इन मीन टाइम उन्होंने जोशी अंकल बोला कि भाटिया अंकल को लंगर यहीं दे दो, उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बार बोला तो उन्होंने नहीं सुना या नहीं दिया। तो मैं कहा इसका मतलब गुरु जी की मर्जी नहीं है। तो मैं अपना नीचे आके गुरु जी के लेफ्ट हैंड साइड में मुझे जगह मिल गई, दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गया और लंगर किया। गुरु जी के चरण नीचे थे। मैं प्रार्थना करूं गुरु जी जब मेरा नंबर आया, आज मैं झुक नहीं सकता, मैं चरण चूमने, आप अपने चरण ऊपर कर। तो ऐसे हुआ कि जब मेरा नंबर आया तो गुरु जी के चरण नीचे थे, तो उन्होंने चरण ऊपर कर लिए। तो मैंने उनके चूमे, थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी पुकार सुन ली, अब मैं ठीक हो गया। तो आगे वो मेरी वाकई कमर बिल्कुल ठीक हो गई। तो दूसरे दिन फिर मैं आया वहां पे, फिर मैं वहां पे बैठने लगा। वो गुरु जी ने डांट लगाई, चलो उठे बैठ। तो मतलब अब ठीक हो गया तो काय के टेक लगा के बैठा है। वहां पे बिठाया जा, टेक नहीं लगता लंगर के टाइम। तो गुरु जी से जाने जान है, उनको सब कुछ पता है कि मैंने क्या किया। तो ये चीजें काफी छोटी छोटी चीज थी, लेकिन मतलब गुरु जी को हर चीज का पता था। एक बार आगरा गए, वहां से फोन किया गुरु जी ने, एंड मुझे कहा कि मैंने गुरु जी को कभी अपना टेलीफोन नंबर नहीं दिया था, लेकिन उनको सब पता होता है। कहना गुरु जी कहने मैं आगरा आया है, अपने साले को पूछ इत्थे पिछोरी खाना कितों मिलता है।
तो मैं कहा ठीक है जी, कहते मैं 5 मिनट बाद फोन करांगा। मैं कहा ठीक है। मैं इंदा मेरा मैं कहा गुरु जी उन्होंने सेवा दे भेज देना। कहते नहीं उनकी कोई लोड़ नहीं। तो मैंने ऐसे ही साले को फोन किया, मैं पूछा, मैं क्या गुरु जी आए हुए आगरा, वो पूछ रहे हैं पिशोरी खाना कितों मिलता है। वो कहता है मैं सेवा से चला जाना। कहता नहीं सेवा नहीं, वो मना कर रहे हैं। एंड उसने बताया फिर मुगल होटल। तो फिर मैंने फोन लगाने की कोशिश की, गुरु जी का फोन ही नहीं मिलता। फिर गुरु जी का 5 मिनट बाद फोन आया। तो मैं क्या गुरु जी को कहता है कि मुगल होटल। कहना ठीक है। तो जब ये डेट बात है मंडे, फिर थर्सडे को हम गुरु जी के पास गए। गुरु जी कैबिनेट में बैठे थे एंड मैंने उनके गोडे पकड़े। गुरु जी कहते तेरे मैं आगरा गया थी। मैं क्यों गुरु जी आपने सेवा का मौका नहीं दिया। कहता ना वहां पे मैं SSP दे नाल गया सी, ताजमहल नीचे का दरवाजा खुला के दिखाया, वहां पे शिवलिंग है। मैं कहा गुरु जी भावना आपकी बेटी जो है ना बड़ी किताबें पढ़ती है, मुझे कहती है कि भाई कुतुब मीनार में भी शिवलिंग है। कहता हाँ जी। मैं क्या वो तो कहती मक्का मदीना में भी शिवलिंग है। गुरु जी कहते हाँ जी। मैं क्या गुरु जी आप इतने ज्ञानी हो, आप मीडिया में क्यों नहीं आते हैं। कहता ना पहले मैं अपने लोगों का कल्याण कर लूं। गुरु जी ने जब बोला तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। गुरु जी का गोडा मैंने पकड़ा हुआ था कि गुरु जी ने अपने लोगों में शामिल कर लिया हमें, कि भाई अपने लोगों का कल्याण करने के लिए गुरु जी आए नीचे। अभी भी गुरु जी ने 2007 में चोला छोड़ा है, तो उसके बाद भी दर्शन देते हैं गुरु जी। गुरु जी तो रब है, वो तो कभी भी दर्शन दे सकते हैं आपको, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो हमेशा उन पे विश्वास रखो। एंड ये आंटी के भी सत्संग हैं काफी, उन्होंने सुनाए हैं आपको। तो और मैं एक अब उनका बता देता हूँ कि गुरु जी ने हमें श्रीनगर भी भेजा बाय रोड, तो पूरी प्रोटेक्शन दी। ऐसे ही एक गाड़ी में लेके गया था अपनी बेटी को देने के लिए कर्नाटका। ये इसका MDS में एडमिशन हुआ था। छोटी गाड़ी उसने कहा था देना, तो स्विफ्ट कौन सी थी, आल्टो थी, आल्टो गाड़ी लेके गया था। तो 2400 किलोमीटर गुरु ने चढ़ा दी। सारे रास्ते में उन्होंने पूरी प्रोटेक्शन दी। तो उस टाइम मुझे कैटरेक्ट था, दिखता नहीं था इतना। तो आंटी मेरे साथ लड़ती जाती थी कि भाई आपको दिखता नहीं है क्या, इतने मतलब पत्थरों में आपने गाड़ी मार रहे हो, टूटी सड़क में मार रहे हो, ये टूटी फूटी गाड़ी पहुंचेगी वहां पे पटना के पास। मैं कहने ऐसी बात नहीं है। और मैं क्या जाते ही मैं वहां पे सर्विस कराऊंगा पहले, फिर दूंगा गाड़ी बेटी को। 2400 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी में सीधा शोरूम में ले गया, वहां पे सर्विस स्टेशन, वहां पे पूरी गाड़ी साफ कराई। उससे पूछा कहीं डेंट वगैरह तो नहीं पड़े। कहता है बिल्कुल एक झरीट नहीं है जी आपकी गाड़ी में। मैं कह देखो ये भी हैरान। तो बिल्कुल सही सलामत गाड़ी वहां पे पहुंचा दी। फिर उसके बाद गुरुजी ने एक बार मदान आंटी और उनकी फैमिली गुरुजी के आगे मतलब मत्था टेकने खड़ी थी। उसने कहा गुरुजी श्रीनगर दी टिकटा बुक कराइया ने, जाइए। कहने की लोड़ है उत्थे जाके मरना है। तो उन्होंने कहा मैं एयर टिकट बुक कराई है। कहते मेरे को पूछ के कराई है। उसको मना कर दिया। पीछे आंटी खड़ी थी तो मत्था टेकने के लिए। आंटी कहते जा श्रीनगर घुमा। कश्मीरी आंटी हमारे फ्रेंड हैं, यहाँ पे रहते हैं। जा घुमा जम्मू कश्मीर। तो वो हैरान थी कि हमें मना कर रहे हैं, इनको भेज रहे हैं। तो बाई रोड हमें भेजा श्रीनगर। तो ये पूरी ब्लेसिंग से साथ गुरु ने भेजा, सब जगह बचाया। सब हम घूम के आए वहां पे, पहलगांव, गुलमर्ग, सब जगह घूम के आए विद द प्रोटेक्शन ऑफ गुरु जी। तो गुरु जी पूरा ख्याल रखते थे। ऐसे ही एक बार गुरु जी ने हमें कार्ड दिया शादी का, जलंधर की शादी का। तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी हम वहां पे जलंधर जा रहे हैं। इन द मीन टाइम उन्होंने कह दिया कि भाई सबरवाल, नानू सबरवाल, इसको भी ले जाना साथ में। उसको भी कार्ड दिया था शादी का। तो हम जाके वहां पे पहुंचे जलंधर, 4 जने। जलंधर जाके मत्था टेका। सुदाम जी होते थे, उन्होंने चाय प्रसाद पिलाया।
तो फिर वहीं डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी शादी में जाना है। हमने दूसरी शादी में जाना था, उससे दूसरी शादी में जाना था। तो गुरु जी ने अरेंज कर दिया, वहां पे एक कपल भेज दिया जो नानू वाली शादी में जा रहा था। कहते पता नहीं क्यों हम आ गए हैं इधर, एंड वो फिर नानू उनके साथ गया, हम दूसरी शादी में गए। और वहां पे मतलब रात को फिर हम वहां पे रुके। हमारी फ्रेंड आई थी श्रीलंका से, सीता चांद, एंड उसने वहां पे घर लिया हुआ था, तो हम उसके घर रुके। दूसरे दिन मूड बनाया कि भाई हम वहां पे जाना है अमृतसर। तो मैंने नानू को बोला कि भाई रास्ते में मिल जाए, अमृतसर जाना है। तो हम वहां से जलंधर से अमृतसर 80 किलोमीटर, तो लंच से गाड़ी थी मेरी, तो हम गए वहां पे अमृतसर गुरुद्वारे, वहां पे मत्था टेका। और फिर उसके बाद ये कहते हैं जी हमने वाघा बॉर्डर जाना है। वहां से वाघा बॉर्डर 20 किलोमीटर है, तो वहां से वाघा बॉर्डर गए। फिर वहां पे कहते हैं कि हमने तो परेड देख के जानी है। तो परेड होती 6 बजे, तो परेड देखी, इनको मजा आया। 7 बजे खत्म हुई। फिर हम निकले, और जैसे ही निकले तो गाड़ी से आवाज आने लगी टायर्स में। तो मैंने नानू को बोला तू उधर के टायर देख, मैं इधर के टायर देखता हूँ। सारे ठीक थे। तो गाड़ी चला रहे हैं, वहां से हमने मतलब 100 किलोमीटर जाना था वहां पे जलंधर में। रात का टाइम था, और मैं 120 किलोमीटर चलाऊं तो हैंडल मेरा हिले, 100 किलोमीटर चलाऊं तो ठीक तरह चले। तो मैं 100 किलोमीटर चलाता हुआ वहां पे मंदिर में पहुंच गए, वहां जलंधर मंदिर में। वहां गाड़ी रोकी, अंदर गए, चाय प्रसाद वगैरह पिया। उसके बाद बाहर आए तो नानू कहता वो टायर पंक्चर है। तो मैं क्या, माय गॉड, चलो सामान निकालते हैं और टायर चेंज करते हैं। जैसे डिक्की खोलने लगा, एक आदमी आया वहां पे टूल्स लेके, और कहता है कि आप हट जाओ, ये मेरी सेवा है। मैं क्या हैरान, ये भाई तुम्हें कैसे पता? कहता ना ये मेरी सेवा है। तो अपना टूल से लेंसर के टूल्स ले आया था, और उसने टायर बदला। तो ये गुरु जी ने सब अरेंज करा दिया था कि भाटिया अंकल आ रहे हैं, उनकी टायर वगैरह पंक्चर करना, ठीक करना। दूसरे दिन उठ के मैंने क्या, पहले पंक्चर लगवा लूं और फिर दिल्ली जाना है। तो वहां पे दुकान पे गया, तो वहां पे वो कहता है कहाँ से आ रहे हो? मैं क्या, वाघा बॉर्डर। कहता है आपका टायर फटा हुआ है। और फटे टायर में गुरु जी ने मेरी गाड़ी चलवा दी। मतलब गुरु जी वहां दिल्ली में बैठे हैं, उनको सब पता है कैसे वो, मतलब रब है, कुछ भी कर सकते हैं। गाड़ी चलवा दी उन्हें फटे टायर। फिर उसके बाद जी टायर वगैरह नया लिया, और लगा के फिर हम दिल्ली पहुंचे वहां पे। तो गुरु जी हैं। एक बार गुरु जी का शुरू शुरू की बात है, ये सत्संग सुनाना बहुत जरूरी है। गुरु जी हमें लेके गए पटियाला। पटियाला वाला सत्संग है वो, उनके बेटे की रिसेप्शन थी जिनकी अभी डेथ हुई है, मटकर आंटी। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको ले जाना है। तो इसकी भांजी ने कहा कि गुरु जी के बाद बड़े मजे आते हैं, उनके साथ ढाबों में बैठो, मजाक करो आमने सामने। क्या हम जी छोटे मंदिर पहुंच गए। 6:30 बजे सुबह हम चले, 7 गाड़ियां चली। तो हमें वहां पे उनकी गाड़ी में बिठाया। हमारे जो सांडू है, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, मैं, मेरी आंटी, 5 जने हम उस गाड़ी में बैठे और चल रहे वहां पे सुबह सुबह 6:30 बजे। April 27, मुझे याद है डेट। उस टाइम इतनी गर्मी पड़ती है और सारे रास्ते किनमिन किनमिन होती गई। तो मैं तो आगे बैठा था, मुझे पता था। वो कहते हैं अमृत वर्षा हो रही, सारे रास्ते अमृत वर्षा। और वहां जाके हम जब गए, रिसेप्शन था, तो रिसेप्शन में तो खैर सब ने घेर रखा था हमें। गुरु जी से तो मतलब मिलने का कितना होता है कि वहां पे फिर खाना खुना खाया, बैठे। फिर बुल्लड़ साहब आए वहां पे, DIG, वो गुरु जी को खींच के ले गए अपने घर। वहां पे थोड़ा उन्होंने सेवा करी। उसके बाद मटकर आंटी के घर पहुंचे। वहां पे लाइट वगैरह चली जाती, गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, और उन्होंने जनरेटर और कूलर का इंतजाम कर रहा था। हालांकि गुरु जी ने कह रखा था कि भाई इतनी दौड़ नहीं पेगी। तो आप मानोगे, एक टेंट लगा था, उसमें 300 जने बैठे थे गार्डन में, और गुरु जी की एक कुर्सी बैठी थी, कुर्सी पे बैठे थे।
वो हम नीचे बैठे। गुरु जी ने 3.5 घंटे वो काला बादल ऊपर खड़ा कर दिया और हवा चला दी जैसे शिमला में चलती है। अब ये लेडी सारी चुन्नियां पहन के गई थी गर्मी में, ये चुन्नियों को कस कर करें जैसे शॉल है कि भाई ठंड लग रही है इतनी। तो वो गुरु जी ऊपर देखें नीचे देखें, इनको समझ की भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। गुरु जी ने 3.5 घंटे जो बादल ऊपर खड़ा कर दिया, तो ये कौन कर सकता है। तभी हम समझ गए इनमें इतनी शक्ति है, ये रब है जो मतलब बादल को भी कंट्रोल कर लेते हैं और हवा चला लेते हैं गर्मियों में। खैर भी उसके बाद हम रात को निकले वहां से और सीधा गुरु जी के इधर। तो कार में बैठे मूर्थल में पहुंच रहे थे तो काफी ढाबे निकल रहे थे। तो इसने कहा, निक्की तू तो कहती थी गुरु जी के साथ ढाबे में बैठ के बड़ा मजा आता है, यहाँ तो सारे ढाबे निकल रहे हैं। एकदम गुरु जी ने ब्रेक मारी, गुरु जी की गाड़ी ने यू टर्न लिया और ढाबा अहूजा नंबर 1 पे रुके। उतर के बोल हैं गुरु जी अपने मेरे ब्रदर ला को कि अपनी साली को पूछ और मजा आया, शिमला बनाता किस तरह सोचो। मतलब इतनी ठंड करती गुरु जी ने गर्मी के दिन। तो ढाबे में बैठे गुरु जी के साथ लंगर लुंगर किया। फिर उसके बाद गुरु जी जाने लगे तो गुरु जी ने कार में बैठे तो सारे माथा टेक रहे थे। आंटी के पीछे मैं था, आंटी ने माथा टेका तो गुरु जी ने बोला, भाटिया आंटी तू चिंता ना करी, भाटिया अंकल मैं फिट रखांगा। मैं तो इतना खुश हो गया, मैं कह रब ने कह दिया फिट रखांगा, मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया। तो मैं आंटी को, आंटी कहती नहीं नहीं आपने सुना क्यों? मैं कह सुना क्यों नहीं, तो गुरु जी फिट रखेंगे बिल्कुल। तो ये गुरु जी की कृपा रही है, फिट रखते हैं। जब भी थोड़ा बीमार होते हैं गुरु जी फिट कर